अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है साइटोप्लाज्म, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। साइटोप्लाज्म के लिहाज से देखा जाए तो ये लिविंग कंटेंट होता है यूकैरियोटिक सेल का। मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो लिविंग कंटेंट उसको कहते हैं, दे आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म के साथ एक और भी लिविंग कंटेंट है, उसका नाम क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर वाली खाली जगह है, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। मगर जो सेल के अंदर वाली खाली जगह, दे आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अगर दोनों को मिलाओ तो बनता है प्रोटोप्लाज्म, और ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये बेसिकली लिविंग कंटेंट है यूकैरियोटिक सेल का। मेरा टॉपिक बेसिकली साइटोप्लाज्म है। हमने न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं पढ़ना, हमने साइटोप्लाज्म पढ़ना है। तो साइटोप्लाज्म अगर कंसिस्ट होता है, बना होता है, तो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस से बना होता है। मतलब यहाँ पे पानी वाला ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो बनाता है किसको? साइटोप्लाज्म को। अगर देखा जाए साइटोप्लाज्म के पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है ऑर्गेनेलिस की, और साइटोप्लाज्म के पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं इनक्लूजन कहते हैं वेस्ट मटेरियल, और कुछ ऐसा स्टोरेज प्रोडक्ट जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। इन दोनों को नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड इनक्लूजन है। वेस्ट मटेरियल और स्टोर हुआ जो सेल के अंदर प्रोडक्ट है, ये दोनों चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। और ऑर्गेनेलिस जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे ऑर्गेनेलिस भी जहाँ पे होते हैं उसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म को मैंने बताया कि ये एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब कि पानी वाला एक खाली एरिया है सेल का, उसको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का जो सोलेबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, जो चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है, उसको कहते हैं साइटोसोल। साइटोसोल के अंदर देखा जाए तो 90% वाटर है, और अगर 90% वाटर के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आयंस हो गया, ग्लूकोज हो गया, छोटे मॉलिक्यूल्स 90% वाटर के अंदर जब मिल जाते हैं तो ये बना देते हैं ट्रू सॉल्यूशन। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर एक सॉल्यूशन नजर आएगा, दे आर कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। और वो ऐसे जैसे पानी, और पानी के अंदर आपने शुगर को डाला और हल किया, या आपने नमक को डाला हल किया, आपको नमक नहीं नजर आएगा, आपको शुगर नजर नहीं आएगी, वो हल हो जाती है। ऐसे सॉल्यूशन कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। इसी तरह साइटोप्लाज्म में वो एरिया जहाँ पे 90% पानी है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, और वो 90% पानी के अंदर ऐसे हल हो जाती है कि वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स नजर नहीं आते, वो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। इसी तरह अगर साइटोप्लाज्म के अंदर देखा जाए तो 90% वाटर, और जहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, इवन के कार्बोहाइड्रेट के बड़े मॉलिक्यूल हो गए, वो वाटर के अंदर हल नहीं होते। तो जब वो हल नहीं होते तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है, दे आर कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन है साइटोप्लाज्म के अंदर, वो दो तरह का होता है। आप देख सकते हैं, एक न्यूक्लियस के करीब करीब है जिसको सोल कहते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पास है जिसको जेल कहते हैं। जो सोल होता है, जो न्यूक्लियस के करीब करीब है, ये गाढ़ा नहीं होता, गाढ़ा नहीं है, मतलब विस्कस नहीं है, तो ये नॉन विस्कस पार्ट है। और ये सेंट्रल पार्ट है, न्यूक्लियस के पास पास है। जो जेल है ये वाला, ये गाढ़ा होता है, ये विस्कस पार्ट है। और ये पेरिफेरल पार्ट है, मतलब कि साइडों वाला जो हिस्सा होता है साइटोप्लाज्म का, उसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड जेल है। अब साइटोप्लाज्म का रोल क्या है? अगर देखें तो साइटोप्लाज्म ये स्टोर हाउस है। जितने भी ऑर्गेनेलिस होते हैं ना, ऑर्गेनेलिस, वेस्ट मटेरियल और इनसोल्युबल प्रोडक्ट, ठीक है, ये सारी के सारी जो चीज़ें ये साइटोप्लाज्म अपने पास स्टोर करके रखता है। ये एक हाउस के तौर पे काम करता है, एक घर है जिसके अंदर सब कुछ चीज़ें मौजूद है। साइटोप्लाज्म एक ऐसी साइट है जहाँ पे मेटाबॉलिक पाथवे होता है। मेटाबॉलिक पाथवे मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस चलते हैं, और वो कौन सा केमिकल रिएक्शन जो साइटोप्लाज्म में चल रहा है उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन है, ये जो आपके पास सामने जो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ये साइटोप्लाज्म में चलता है, इसलिए कहा जाता है साइट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे है। साइटोप्लाज्म अपने आप को रोटेट करवाता है, देयर कॉल्ड साइक्लोसिस है। मतलब कि साइटोप्लाज्म का मूव करना, जैसे आप कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट इज कॉल्ड साइक्लोसिस है। तो आप कह सकते हैं एक जगह से माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर दूसरी जगह पर चला गया, या एक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया। इसको एक जगह से दूसरी जगह कौन लेकर गया? ये साइटोप्लाज्म की मूवमेंट लेके जाती है, जिसको साइक्लोसिस कहते हैं। तो ये हेल्प करता है इन रोटेटिंग ऑफ यहाँ पे मूवमेंट ऑर्गेनेलिस। तो ऑर्गेनेलिस को जो रोटेट करवाता है सेल के अंदर, उसको नाम दिया जाता है प्रोसेस को साइक्लोसिस है। और साइक्लोसिस बेसिकली साइटोप्लाज्म की मदद से होती है। ओके बेटा, ये आसान और सिंपल सा टॉपिक था, आपने एज इट इज ही पेपर में लिखना होता है, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।